जब बात अपने ऊपर आती है तो तराजू अलग रखता है, और बात जब औरों के लिए होती है तो तराजू अलग रखता है। जब कर्ण का पहिया फंस गया और कर्ण के पहिए को निकालने के लिए कर्ण जब नीचे आया तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन बाण चला। तब कर्ण कहता है कि हे माधव, तुम अधर्म की बात कर रहे हो, मैं निहत्ता हूं और इस समय निहत्ते पर हथियार नहीं चलाया जा सकता। तब भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही, अब आई रे तोए याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई। जब अभिमन्यु को 7 लोगों ने घेर करके मारा था, तब तुझे ये बात याद नहीं आई कि निहत्ते पर वार नहीं किया जाता। यदि ये बात उस समय तुझे याद आई होती और तूने खड़े होकर के विरोध किया होता, तो आज मैं भी तेरे ऊपर बाण चलाने का आदेश देने की हिम्मत न जुटा पाता। अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई। यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। भैया, जो व्यक्ति अपने समय तराजू अलग रखता है और दूसरों के समय आने पर तराजू अलग रखता है, वो अपने आप को धर्मात्मा समझे भले ही, पर ये धर्म की तराजू नहीं है, वक्त तो उसे छोड़ता नहीं है। तो बस यही बात भगवान कहकर के कंस के सामने कि आज तुम्हें जो दर्द समझ में आ रहा है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। जो हमें बुरा लगता है वह काम दूसरों के साथ में भी दूसरों को भी बुरा लगता होगा, ये बात समझ में आ जाए तो आदमी के स्वयं के जीवन में भी रास्ता साफ रहेगा। समझिएगा, कंस का जब वध हुआ तो अस्थि प्राप्ति जो कंस की पत्नी थी वो रोने के लिए आई, और जब वो रोती है ना तो क्या कहती है पता है कि हमको पता था कि एक दिन तुम्हारी ये दुर्दशा होगी, तुम्हें मारने वाला कोई और नहीं है, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें मार डाला है, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। हाँ? तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें मार डाला है। अस्थि प्राप्ति कहती हैं कि मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विभ्रश्वसन्मृता। बहुत प्यारा श्लोक है। ऐसी बुरी मौत वो मरता है कौन? मातरम पितरम वृद्धम, जो माता की आत्मा दुखाता है। पितरम, पिता का दिल दुखाता है। कंस ने क्या किया था? अपने बाप को जेल में पटक दिया था। है?
जिस बाप ने इसे चराया खिलाया पिलाया और उसी को तो मातरम पितरम, और जो बड़े बूढ़ों को जहां सर झुकाना चाहिए वहां हाथ उठा देता है, उसकी ऐसे ही मौत होती है। ये हमको पता था। कुछ लोग तो ताली बजाने में भी जाने क्यों शर्म करते हैं कि आलस करते हैं। कोई बात अच्छी आए तो जोरदार बजानी चाहिए, या फिर वे खुद माता पिता की आत्मा दुखाते होंगे ताते बिने बजाए भी में शर्म लग रही है। मातरम मातरम पितरम वृद्धम। दूसरों को गलत लत लगती है। सबसे सीनियर कौन है? मातरम पितरम वृद्धम भार्यां साध्वीं सुतम शिशुम। कोई नारी पत्नी के रूप में यदि सचमुच में अच्छी है, संस्कारी है, और कोई यदि उसी संस्कारी पत्नी को पाकर के भी जो दुख देता है, समझ रहे हो, जो दुख देता है उस व्यक्ति की भी ऐसे ही बुरी तरह मौत होती है। यदि वो अपने आप में गलत नहीं है और बहुत संस्कारी, और तुम अत्याचार करे जा रहे हो। हाँ? गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, जो गुरु के दिल को दुखाता है, जो अपने पुरोहित के, विप्रम पुरोहितम को दिल को दुखाता है, पता है लोग अपनी बेटी की शादी में, बेटा की शादी में टेंट बढ़िया से बढ़िया करते हैं, लाइट बढ़िया से बढ़िया करते हैं, बैंड बढ़िया से बढ़िया करते हैं, लेकिन पंडित जी, अच्छा वो कहते हैं कि और 10,000 ज्यादा लग जाए पर बैंड बढ़िया होना चाहिए। लेकिन अच्छा टेंट वाला ये शुभ कामना नहीं करता है कि जाको रिश्ता सदा अच्छो चलता और है, ऐसे मंत्र पढ़े। टेंट वाला मंत्र पढ़ता है क्या? या हमारे जीवन की शुभ कामना करता है क्या? भगवान से प्रार्थना करता है? नहीं ना। लाइट वाला, अरे बोला तो मूड तो अलाव नहीं ना। लेकिन जो विप्र मंत्र पढ़ता है ना, वो पति पत्नी के सुखी जीवन की शुभ कामना करता है। ओरिजिनल से वह उसके सुखी जीवन की शुभ कामना करता है। भगवान की जो है पूजा पाठ कराता है, विघ्नों को नाश करने के लिए गणेश जी की मनौती मनाता है। लेकिन उसे पैसे देने का जब समय आता है, टेंट वाला भले ही तू 10,000 ज्यादा ले जा, बढ़िया लगाना, दावत में बढ़िया से बढ़िया इतनी मिठाई बनेंगी, ये होगा। लेकिन जब पंडित जी मांगते हैं ना, तो क्या कहता है यजमान, पंडित जी तुम तो घर के ही है, तुम आपका खर्चा हमें ये बताओ, तुम तो घर ही के हो, खर्चा का है? और हम तुम तो लेते देते रहेंगे, जबकि ब्याज दान दक्षिणा और समय पीछे कच्छुना। जब अवना देव जहर हो तो पे है तो पीछे तुम्हें घर भर देगा। तो गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, अपने पुरोहित, अपने विप्र, अपने गुरु की जो आत्मा दुखाता है, दिल दुखाता है। यद्यपि गुरु और विप्र पुरोहित उसके बुरे की कामना नहीं करता, वो तो ये कहता कोई बात ना है, भगवान तेरो भी भला करे, वो तो यही कहता है। लेकिन भगवान ऐसे का भला करता नहीं है, हैं? क्योंकि भगवान के यहाँ देर है
बोलो करो, अंधेर नहीं है, हैं? हमारे संत प्रसाद जी कल कह रहे थे शाम को कि गुरुजी कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि पूरी रात ब्याह पढ़े हो, पूरी रात मंत्र पढ़े, पूरी रात सुंदरकांड करे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि रोटी भी नसीब न हुई तो बोले 20 रुपए की चवैना खा करके मैं वापस आता हूं, हाँ? लेकिन जब मुझे याद आती है कि मैं तो चवैना खा रहा हूं, घर में 2 नाती भी हैं, 4 बच्चे भी हैं, तो फिर मैं उनके लिए भी 4 चवैना ले लेता हूं, हाँ? लेकिन जब वो 40 रुपए में खर्च करता हूं ना, वह भी मेरे लिए बड़ी बात होती है उस समय, हाँ? और ऐसे संतोषी व्यक्ति को और फिर उसका कोई दिल दुखाए, हाँ? ऐसे कोई संतोषी व्यक्ति का दिल दुखाए। मैं अपने जीवन की दूसरी कथा कर रहा हूं, ऐसी कैसी बताऊं कि रहने दूं? मैं अपने जीवन की दूसरी कथा कर रहा हूं। एक कथा मैंने 20 साल पहले करी थी कि जिसके घर की दीवारों पर प्लास्टर न था, जिसके घर में 4 व्हीलर गाड़ी न थी, जिसके खुद के साधन बहुत बढ़िया न थे, हैं? जिसके घर पे ऊपर चढ़ने की गली भी पक्की न थी, जिसके घर की दीवारों में ईंट चमक रही थीं, लेकिन जब मैंने पूछा कि तुम्हें कथा की का पड़ी हती, पहले जाइए सही करा लेते, बड़ा प्यारा उत्तर मिला, मन गार्डन गार्डन हो गया, गदगद हो गया। बोले ये तो जिंदगी काटने का सामान है, जिंदगी तो काटनी है, और इसके प्लास्टर होने से, इसके रगरोगन कराने से इतने लोगों के जीवन में भक्ति थोड़ी जग जाएगी जो अभी जाग रही है। इतने लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, जो दिल पिघल रहे हैं, जो ज्ञान मिल रहा है, जो लोगों का भला हो रहा है, हा। एक मैंने 20 साल पहले ऐसी कथा करी थी, जिसके पास झोंपड़ी थी और उसके पास मोटरसाइकिल भी न थी, लेकिन उसने कथा जब कराई और मैं उसकी झोंपड़ी में गया, मैंने कि लोग तुमसे कहते होंगे पहले मकान बना ले, कथा तो चाहे जब करा लेना। उसका भी उत्तर यही था, बोले ना ना, अरे मकान बनेगा तो भी ठीक है, न बनेगा तो भी ठीक है, हमारे पुरखा जिंदगी काट के चले गए, हम भी काट के चले जाएंगे, लेकिन ये काम जो है हो गया तो जिंदगी का, जीवन का फल मिल गया। तो परहित सरेश धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। 2 तरह के लोग होते हैं भैया, अपनी संपत्ति को इन्वेस्ट करते हैं लोग। इन्वेस्ट करने का अर्थ जानते हो? कमाने के लिए पहले लगाते हैं, ठीक है? 2 तरह के लोग होते हैं। हमारे संत प्रसाद जी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो मकानों में, दुकानों में, गाड़ी घोड़ाओं में लगा रहे हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त बताएगा उनका इन्वेस्ट कहां तक काम करेगा और इनका इन्वेस्ट कहां तक काम करेगा, ये तो समय बताएगा, हैं? जिस समय
चारपाई से नीचे उतार लिए जाएंगे। जिस समय चारपाई से नीचे उतार लिए जाएंगे, मैं आपसे ही पूछता हूं, उस समय वो इन्वेस्ट काम आएगा या बोलो बोलो ये इन्वेस्ट काम आएगा? तो इस बात को इन्होंने समझा, लेकिन ये बात हर व्यक्ति की समझ में नहीं आती। चापे कृपा राम की होई, जापे कृपा। अब लगाओ। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। यहां भी और यहां के बाद में भी ये कमाई काम आने वाली है। यहां भी काम आएगी, ऐसा नहीं है कि केवल बाद में ही आवे, ना ना, यहां भी काम आएगी और वहां भी। अरे बोलो तो करो भाई। अच्छा, वो जो दुकान में, मकान में, प्लॉट में, फ्लैट में आप सोच रहे होंगे वो वहां तो नहीं आएगी, कम से कम यहां तो आएगी। गलत सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। बोले गलत गलत कैसे सोच रहे हैं? कोई बात पड़ती है तो वो कमाई काम नहीं आती? नहीं आती है। अभी ये एक दिन क्या हुआ, मेरे पास एक परिवार आया, यहां की बात नहीं है, एक परिवार आया, उसका बाबा आर्मी से अफसर रिटायर, उसका बेटा आर्मी से रिटायर होकर के और किसी जॉब में कर रहा है वर्तमान में, और उसका जो नाती है ना, उसका माइंड खराब है, उसका स्वास्थ्य भी खराब है। ये बात है आगरा के आसपास की। अब जो बाबा ने कमाया था ना, तो वो काम आ रहा है, और जो बाप ने कमाया न वो काम आ रहा है, और खुद तो वो कुछ कमा ही नहीं पा रहा, और एक ही नाती है। अब पूरा घर कितना खुश है, कितना खुश है। उल्टी बोल रहा हूं मैं। खुशी किसी कीमत पर ला सकते हो क्या? ये हमारा भ्रम है कि हम इससे खुशियां खरीद लेंगे, हैं? लेकिन जब हम ये कमाई करते हैं ना, तो फिर खुशी देने वाला खुशी देने पे आता है, तो फिर दुनिया का कोई दुख दुखी नहीं कर सकता है।